Firstly, my regards to all the viewers, as well as I would like to extend thank you to all the media partners who have joined us here today. This is Coach Nichi, the General Secretary of Apatani Students Union, and on my right side, he is Mr. Habung Mubi, the convener of Apatani Students Union, and on the next, he is Mr. Coach Risang, who is the Assistant Education Secretary of Apatani Students Union. And on my left side, he is Mr. Puranado, the President of Apatani Students Union. And the next, Vice President of ASU, Mr. Khoda Robin. And on the next, we have Mr. Pura Apang, who is Finance Secretary of Apatani Students Union. आज हम सब यहाँ पे आए हैं अपतनी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से आप सभी को बताने के लिए कि आज हमने एक इंटीमेशन लेटर हमारा डिप्टी कमिश्नर जीरो को आज दिया है। तो ये इंटीमेशन लेटर में हमने ये 9 सितंबर को बंद को डिक्लेयर किया है आसू का तरफ से। तो उसी का सिलसिला में आप सभी को ब्रीफ करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल केस क्या है। ये केस है 22 जुलाई का, जब हमारा जनरल सेक्रेटरी विच इज़ मी, हम एक्चुअली में मेरा एक तो दीदी, हमारा जो रिश्तेदार दीदी है, उन्होंने हमको कहा कि एक उसका स्कूटी को सीज करके रखा है। उनको स्कूटी का रिगार्डिंग में थोड़ा पूछताछ कर देने से ठीक है बोल के एक्चुअली पुलिस स्टेशन में पकड़ के रखा है। तो उसी का सिलसिला में हम एक्चुअली पुलिस स्टेशन में गया था। तो एक्चुअली पुलिस स्टेशन में जाके हम देखा है कि बरामदा में ओसी तनिया उली हु वाज दी ऐसे तनिया उली हु वाज दी ओसी ऑफ एक्चुअली पुलिस स्टेशन। तो उनको मैंने जाने के बाद बहुत अच्छा से रिगार्ड से विश करके गुड आफ्टरनून भी विश करके अच्छा से बातचीत करके उली सर को हम बात किया कि मेरा एक तो दीदी का यहाँ पे स्कूटी एक सीज करके रखा हुआ है, उसका क्या स्टेटस है। तब उन्होंने बताया कि एक भाई जो ये स्कूटी को यूज़ किया है इसलिए पकड़ के रखा हुआ है। तो कुछ केस का कारण से रजिस्टर भी करके रखा हुआ है वो भाई का, ऐसे बोला है। होगा ठीक है सर, तो क्या करना पड़ेगा बोला है, तो हमको जिम्मा फाइल करना पड़ेगा। एंड देन भाई का भी बेल पिटीशन फाइल करके उनको भी अगर कोर्ट में निकलना है बोलने से कोर्ट में ही कुछ कर सकता है, ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया बोल के ऐसे बोला है। तब जाके मैं मेरा भाई को एक बार देखने के लिए किया है। तो जैसे ये मैं मेरा भाई को देखने गया देखा है, तो उनके साथी भी था साथ में। तो उन दोनों को मैं बातचीत करके ठीक से समझाया है, इवन वार्न भी किया है नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ ऐसे गलत चीज़ करता है बोलने से तो हम पुलिस को हैंड ओवर नहीं करेगा, हम मेरा तरफ से एक्शन लेगा। कुछ भी एक्शन मेरा तरफ से तुम दोनों को डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं। हम ऐसा करके समझा के नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ रिपीट नहीं करना है। ऐसे करके हम समझाने के बाद तब हम देखा है उन दोनों का हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब था। तो उसी को देखते हुए हम वो दोनों को पूछा है क्या खाना पीना नहीं खाया है क्या, दोनों इतना कमज़ोर लग रहा है, क्या हो गया, बीमार है क्या, पूछताछ किया है। तो उन दोनों ने बताया कि 3 दिन हो गया यहाँ में हम लोग को रखते हुए, लेकिन एक बार भी खाना नहीं दिया है। तो आई थॉट ऐसे नॉर्मल जो स्केड्यूल होता है हम लोग दिन में 3 बार खाना खाता है, एटलीस्ट 3 टाइम्स नहीं देने से भी 2 टाइम्स नहीं देने से भी एटलीस्ट 1 से देना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चंस था। तो उसी को हम बातचीत करके फिर भी हम उन दोनों को कंफर्म किया है क्या झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो उन दोनों ने बताया बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। जुडिशियल कस्टडी में जब प्रेजेंट करने के लिए ले गया था फर्स्ट डे में, वो दिन को सिर्फ एक बनाना, एक पीस बिस्किट एंड एक कप चाय सिर्फ दिया। आफ्टर दैट कुछ भी नहीं दिया पुलिस स्टेशन में। तो ये सुनने के बाद फिर हम ओसी सर को मिलने गया। सर हाँ अभी केस तो रजिस्टर हो गया बोल के सुना है। तो अभी फिर भाई लोग को पूछताछ करके हम ठीक से गाली भी दिए है, मेरा तरफ से वार्न भी किया है, और ऐसे जो गलत करता है तो वो सब चीज़ को मैंने एक पनिशमेंट भी देना है बोल के हम बोला है। एंड साथ ही साथ में फिर हम उन दोनों का हेल्थ को देख के ओसी सर को हम पूछा है, सर आप 3 डेज अपना कस्टडी में रखा है, 3 डेज रखने के बाद अभी वो दोनों बता रहा है कि एक बार भी खाना नहीं खाया है, वो क्या झूठ है ना सही है। हम पूछताछ किया है तब जाके वो हमको बताया अरे हम लोग खाना दिया है। तो आप खाना दिया है बोल रहा है,
मेरा भाई लोग बोल रहे खाना नहीं दिया है बोल के, तो कौन सर झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसे पूछे। तो उसी बरामदा का सामने में पुलिस कांस्टेबल लोग जो ऑन ड्यूटी कर रहा था, तो वो चिल्ला के बरामदा से ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स को पूछा है कि ये कैदी लोग को खाना दिया है कि नहीं दिया है। तब जाके वहाँ से एक कांस्टेबल जो चिल्ला के फिर वापस बोला भी है कि खाना खिलाया है। तब हम और भी कंफ्यूज हो गया, और हम जो क्वेश्चन मार्क था उसको क्लैरिफिकेशन करने मन था, इसलिए हम फिर सर, अच्छा आप लोग बोल रहे खाना खिलाया है, भाई लोग बोल रहे खाना नहीं खिलाया, तो कौन झूठ बोल रहे हैं? तब तो जो खिलाया है उसको यहाँ में लेके आइए, हम भी पूछताछ करने मन है क्या खिलाया है बोल के, क्या है सच्चाई। तो ये चीज़ को लेके तंजावली ओसी वो गुस्सा हो गया हमको कि यहाँ में आके ऐसे हम लोग को पूछताछ करने आता है क्या, ऐसे ये चीज़ हम लोग का जो ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए आता है क्या, अभी बाहर निकालो बोल के बोला है। तब जाके हम, सर हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे, क्वारी मेरा है, जैसा हम आपको कुछ ख़राब से बोला भी नहीं, और मेरा तरफ से कुछ आपको अनटुवर्ड्स कुछ भी वर्ड्स, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी कुछ भी यूज़ भी नहीं किया है, अच्छा से हम आपको पूछताछ कर रहा है, एंड ये मेरा हक है पूछताछ करने के लिए, ऐसे पूछ के सर आप हमको रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर आप लोग दिए बोलने से इट्स ओके, हम उसको जान के इसका बाद हम जो क्वारीज है उसको आपको पूछताछ करने के बाद हम चला जाएगा। मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है यहाँ में आके आपको डिस्टर्ब करें या कुछ गलत चीज़ करें, बिल्कुल भी मेरा मेंटेलिटी भी परमिट नहीं करता है। जस्ट हम ये जानना चाहता है, ऐसे पूछे तो तब जाके फिर हम लोग को अभी बाहर निकालो वो बोलना स्टार्ट किया है। तो ऐसे बोलने के बाद फिर पूरा कांस्टेबल को बुला के हम लोग को ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए कोशिश किया था। तब जाके हम अपना आइडेंटिटी को भी रिवील किया है, सर हम भी एक कम्युनिटी का लीडर हैं, एक कम्युनिटी का लीडर होने का नाते मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो पूछताछ करना, कहीं पे भी हमारा कॉमन पीपल पब्लिक सफ़र कर रहा है बोलने से हम पूछताछ करता है, ये मेरा हक है, तो इसलिए हम पूछताछ कर रहे हैं। अब हमको भी मैन हैंडल बिल्कुल नहीं करेगा, और मेरा साथ जो साथी आया है उनको भी बिल्कुल मैन हैंडलिंग हम करने नहीं देगा, ऐसे बोला है। तो फिर वो चीज़ को सुनते ही कि हम आंसू का तरफ से आए हैं, तब तो और भी भड़कना स्टार्ट हो गया, अरे यहाँ में आके यूनियनगिरी दिखाने आया है क्या, अभी हम यूनियन को दिखाएगा क्या है। तो ऐसे करके हमारा फ़ोन को छीनना स्टार्ट करो बोल के वो बोला है, पूरा कांस्टेबल लोग हमारा फ़ोन को छीनना स्टार्ट किया है। फ़ोन को छीनने का बाद इलीगली डिटेन करो बोला है। तब हम उसको चिल्ला चिल्ला के बात किया है, अरे हम लोग किस बेसिस में आप हम लोग को डिटेन करेगा, आपको कौन सा संविधान में क्या राइट्स है, किस किस लिए आप हम लोग को डिटेन करेगा, वो आपको बताना पड़ेगा, या फिर मेरा लीगल एडवाइज़र को हम बुलाएगा, एक्सप्लेन हिम, अगर हम कुछ गलती किया है तो आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड आप हमको डिटेन कर सकता है, बट विदाउट वैलिड रीज़न आप ऐसे डिटेन हम लोग को ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे बोला है। तो ज़बरदस्ती हम लोग को डिटेन किया है। तो डिटेन करने के बाद बाहर में जितना भी कांस्टेबल है वो लोग को गैदर कराने के बाद आप भी इंस्टेंट एफआईआर ये लोग के खिलाफ में रजिस्टर करो बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद एफआईआर प्रिपरेशन करने टाइम को विटनेस में तुम है ऐसे बोलने के बाद एक कांस्टेबल का सामने गया है, उसका वर्दी को पारा है, अभी तुम भी विटनेस है, तेरा वर्दी को आंसू वाला लोग पारा है, तो एफआईआर में ऐसे लिखेगा। और दूसरा साइड में जाके फिर एक कांस्टेबल का फिर वर्दी को पारा है, और तीसरा कांस्टेबल का मोबाइल को लेके थोड़ा है, इसको भी आंसू वाला लुक किया है, आंसू का यहाँ में एग्जीक्यूटिव आके यहाँ में मैन हैंडलिंग किया है। और चौथा वाला का बंदूक को लेके वहाँ से हैंडल को वो निकालने के बाद फ़ोटो सोटो खींच के अभी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया है, हमारा जो पुलिस का सामान है उसको भी टच किया है, मैन हैंडलिंग किया है, पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, पूरा ये सेक्शंस को डाल के इंस्टेंट एफआईआर रजिस्टर करो बोला है। तो ये चीज़ को लेके अभी हम लोग को 22 ऑफ जुलाई में हम लोग को डिटेन किया, जो कि फ्राइडे था। तो अनफॉर्चुनेटली सैटरडे एंड संडे अनऑफिशियल टाइम हो गया, एंड मंडे को हम लोग बेल फाइल करके निकाला है। आफ्टर दैट हम लोग अभी एंटर कम्युनिटी वाला लोग कंसर्न होके वो लोग का दिल में एक क्वेश्चन मार्क रहा है कि हमारा कम्युनिटी का लीडर को ऐसे कैसे कर सकता है, क्यों किया है, अभी बंद कॉल करो या फिर प्रोटेस्ट धरना वगैरह करेगा बोल के पूरा हमारा घर में भर्ती होके सब लोग
आया है कि पूछताछ करने के लिए, तो हम सभी को समझाया है कि एक्चुअल में केस क्या है। अगर हम कुछ गलती से किया है बोलने से, आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक, हम पनिशमेंट खाने भी रेडी हैं, बट हम कुछ गलत चीज़ किया नहीं है, गलत चीज़ बोला नहीं है, 1 इंच हाथ टच भी नहीं किया है, अनपार्लियामेंट वर्ड एक भी यूज़ नहीं किया है। लेकिन ऐसे नहीं करके अपना पावर एंड अथॉरिटी को मिसयूज़ करके वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो इसका खिलाफ तो हम लोग लड़ना पड़ेगा। अभी हम जैसे लीडर को किया है, एक तरफ से हम तो अच्छा ही हुआ हमको किया है, हम सोचता है, क्योंकि ऐसे क्या पता प्रीवियसली किसी कॉमन पब्लिक को भी किया होगा या फिर फ्यूचर में भी करेगा होगा। हम ये नहीं चाहते हमारा कोई भी यहाँ का कॉमन पब्लिक ऐसे पुलिस ऑफिसर से सफ़र करे। अगर किसी को ऐसे पसंद है बोलने से वो लोग का लाइफ का करियर का बात भी है, लाइफ भी बर्बाद हो सकता है, कोई सुसाइडियल एक्ट भी कर सकता है। लेकिन हम ये चीज़ को जस्टिस दिलाने के लिए आज यहाँ पे हम लोग खड़ा है। तो इसी का रिगार्डिंग में हमने एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया कि डीसी को भी बताने के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर फ्रॉम अपतानी यूथ एसोसिएशन, अपतानी वुमेन एसोसिएशन एंड आंसू। हम लोग कमेटी एक गठन करने के बाद फिर डीसी सर को भी ये चीज़ को बता के सेटलमेंट करने के लिए बात किया, एंड देन एसपी सर को भी बात किया, फिर भी वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला है। वहाँ से 6 अगस्त में हमने एक फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा आंसू का साइड से एसपी को दिया है कि आपको 7 डेज हम लोग दे रहा है, विद इन 7 डेज में आप हमारा ये केस को सेटलमेंट जल्दी से जल्दी जो ट्रूथ है उसको अनर्थ करना पड़ेगा बोल के हम लोग को दिया है। साथ ही साथ में जो तान्या ओली एंड देन एसआई तोको तापा, जो तोको तापा का नाम में एफआईआर डालने के बाद एसआई तान्या ओली जो मास्टरमाइंड है, तो वो जो आईओ के लिए इसमें रखा हुआ था। तो हम लोग हमारा वो फर्स्ट मेमोरेंडम में वही हम लोग सबमिट किया है कि इमीडिएटली सेटलमेंट ऑफ ये केस को। एंड सेकेंडली आईओ जो है तान्या ओली को नहीं रखना है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो सच्चाई को निकालेगा। तो इसलिए तान्या ओली को आईओ से निकालना है, दूसरा आईओ लगाना है। साथ ही साथ अभी ओसी का इंचार्ज से भी उसको हटाना है, क्योंकि अगर उसको वहाँ में रखा जाएगा तो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसे करके हम लोग रिक्वेस्ट किया था। एंड फोर्थली जो इंक्वायरी है उसके लिए भी स्पेशल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए वो करके हम लोग डिमांड किया था। तो 6 तारीख को देने वाला अगस्त 12 को हमारा उसका ड्यूरेशन ख़त्म हुआ है, क्योंकि हम लोग 7 डेज़ का दिया था। तो 13 को हम लोग जाने के बाद हम लोग पूछताछ किया है, सर आपका स्टेटस क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने वाला से आप अभी तक फाइंडिंग क्या है। तो उसको पूछताछ करने के लिए गया है, तो वो बोला है कि अभी इंक्वायरी फ़िलहाल जारी है। तो इंक्वायरी को करने के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को डीएसपी तासी दारंग जी उसको हैंड ओवर किया है। तो हम लोग उसको ओके बोल के माना है। नंबर 2, आईओ को इमीडिएटली हम चेंज कर देगा करके एसआई तदुजोन को वो अपॉइंट किया था। एंड आफ्टर दैट रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ आवर केस, वो जो बोला है कि अभी एंटर फाइंडिंग का बात हम लोग को ये चीज़ को देखा जाएगा। एंड देन फोर्थली जो एक्शन लेना था एसआई तान्या ओली एंड हेड कांस्टेबल तोको तापा को, तो उसको वो बोला है कि अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जारी है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जैसे ओवर होता है उसका फाइंडिंग हिसाब से हम लोग भी एक्शन लेगा। तो ऐसे करके तो हम लोग बोला है अभी आपको हम लोग 7 डेज़ का टाइम दिया था, आप किया नहीं है, पूरा चीज़ को पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो आप बोलिए क्या करेगा। आपको 7 डेज़ दिया है, अभी नेक्स्ट 15 अगस्त में तब तो हम लोग प्रोटेस्ट डालना करेगा, क्योंकि वी एक्सपेक्टेड कि अंडर योर लीडरशिप ये चीज़ को आप एक ट्रूथ को अनर्थ करेगा, और जो चीज़ सही है तो सही है, गलत वाला को आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देगा, वी एक्सपेक्टेड, बट आप किया नहीं है। तो 15 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट डालना करेगा ऐसे बोला है, तो वो प्रोटेस्ट डालना को आप लोग मत कीजिए, लास्टली हमको 15 डेज़ का और मौका दीजिए, ऐसा करके एसपी सर ने कहा था, और उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आने बोला। तब जाके हम लोग होगा ठीक है सर, अगर आप विद इन 15 डेज़ में ये चीज़ को कर देता है तो हम लोग हमारा जो प्रोटेस्ट करना है फर्दर डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग ऑफ करने वाला है। तो ऐसे करके
16 अगस्त में हम लोग फिर से रिटर्न सेकेंड मेमोरेंडम हम लोग सबमिट किया था 15 डेज के लिए। तो उसमें भी हम लोग सेम से ही लिखा है, 2 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन डाला था। नंबर 1, इमीडिएटली सेटलमेंट ऑफ द केस। नंबर 2, अभी पनिशमेंट देना है तान्या ओली एंड ये सॉरी हेड कांस्टेबल तोको तापा को। तो वो दोनों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है फॉर मिसयूजिंग हिज पावर एंड अथॉरिटी। क्योंकि अगर आज कोई वो लोग ऐसे करेगा तो उन लोग को देख के बाकी जूनियर वाला लोग भी सीखेगा, बाकी जूनियर वाला लोग भी करेगा तो कॉमन पब्लिक सफ़र करेगा। ये हम बिल्कुल नहीं चाहता है। तो ऐसे करके 16 अगस्त को हम लोग सेकेंड रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसका टेन्योर 30 अगस्त में ओवर होता है, जो कि कल था। तो वी थॉट कि कल तक एसपी का बोलने वाला मुताबिक से हम लोग इनफ टाइम दिया है, 15 डेज वो लास्टली मांगा है। इफ पॉसिबली बिफोर 15 डेज वो ये चीज़ को सेटलमेंट कर देगा बोला था, लेकिन 15 डेज हो गया, उनके तरफ से कुछ भी इंटीमेशन नहीं है, कुछ भी उनका तरफ से कुछ हम लोग को कॉल करके भी ऐसे बताया भी नहीं है। तब जाके हम लोग कल एक जॉइंट हम लोग का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ आसू का विदिन में हम लोग एक इमरजेंसी मीटिंग बैठा है। तो वो इमरजेंसी मीटिंग में ये केस का रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने के बाद हम लोग फाइनली कंक्लूजन आया है कि ये 9 सितंबर को हम लोग एक बॉन कॉल करने वाला है। अगर कल को हम लोग उनको स्टेटस पूछताछ करने जाएगा और स्टेटस अगर नेगेटिव होता है तो अगर पॉजिटिवली वो बोलेगा कि हाँ सब कुछ सेटलमेंट हो गया, एंड देन जो जो कल्प्रिट है उन लोग को भी वो कर दिया है, वो लोग को भी जो सज़ा पनिशमेंट देना है वो दे दिया बोल के बोलने से, तब हम लोग ये बंद कॉल को भी कॉल ऑफ करेगा उनके। ऐसे हम लोग किया था। तो आज हम लोग एसपी सर को पहले मिलने गया, एसपी सर को हम लोग पूछताछ किया है तो फिर से नेगेटिव है और वो एडिशनल डेज मांग रहा है ये चीज़ को सेटलमेंट करने के लिए। और ये चीज़ को जो उनका ऑफिसर गलत काम से कर रहा है उसको ये और एडिशनल टाइम दे रहा है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग फिर डीसी के पास हम लोग इंटीमेशन लेटर लिख के गया है और डीसी सर को हम लोग बताया है कि सर हम लोग को इतना अच्छा से बात भी करके देखा है, इनफ टाइम भी दे के देखा है एसपी सर को, लेकिन वो तो डेट पे डेट ही मांगते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसे होने से कहता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, वी फील इट, एंड देन उसका इग्नोरेंट भी एसपी कहीं ना कहीं हम लोग दिखाई दे रहा है कि हमारा केस को लेके सीरियस नहीं है। वेरस ये इतना सेंसिटिव एंड सीरियस केस है। कल को हमको ऐसे किया है, एक कम्युनिटी लीडर को किसी कॉमन पब्लिक को करता है बोलने से, सोच के देखिए। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, एंड हम एक एग्जाम्पलरी बनना चाहते हैं कि मेरा कारण से नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर भी सोचें कि ये ऐसे गलत कदम उठाने के लिए, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे करके हम लोग डीसी सर को इंटीमेशन लेटर दिया है कि 9 तारीख को हम लोग वन कॉल कंडक्ट कर रहा है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स 3 है। नंबर 1, immediate settlement of the case of accused Sri Kojnichi, General Secretary ASU, and 2 other, as all the allegation made to them is on false and fabricated। ये नंबर 1 हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। नंबर 2, appropriate punishment be rewarded to SI Tanya Uli, OC Yachuli Police Station, and Head Constable Toko Tapa for misusing their power and authority। ये हमारा नंबर 2 चार्टर ऑफ डिमांड है। और नंबर 3, कंस्टिट्यूट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू अनअर्थ द ट्रूथ। अभी हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसे डिपार्टमेंट है, इतना हम लोग रिगार्ड्स देता है, एक हमारा सेफ्टी के लिए वो लोग बैठता है, लोगों को इतना अच्छा से अवॉइडिंग करेगा हम लोग सोचता है, बट पुलिस का वर्दी पहन के अपना पावर को मिसयूज़ करना, ऐसे गलत चीज़ करना तो बिल्कुल हम ऐसे लीडर हम तो बिल्कुल नहीं सहेगा। इसीलिए अभी इनफ टाइम भी हम लोग दिया है। तो नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अभी जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है वी डोंट एक्सपेक्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं बोल के, इसलिए वी नीड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि एग्जैक्ट क्या है एंड ट्रूथ को अनअर्थ करके पनिशमेंट भी, अगर हम गलत किए तो आई एक्सेप्ट माई पनिशमेंट, बट
गलत किया है पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे तन्या उली एंड तोको तपा, तो डेफिनेटली वो लोग को भी पनिशमेंट देना चाहिए। तो ये चीज़ को लेके, ये मुद्दा को लेके हम लोग आज बॉन कॉल डिक्लेयर कर रहे हैं। इतना है मेरा तरफ से। वंस अगेन थैंक यू। गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स को, ये न्यूज़ जी और एपी डायरेक्ट की जितना भी व्यूअर्स है, तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने जो डीसी लोअर सुबनसिरी को जो इंटीमेशन लेटर सबमिट किया उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो केस के बारे में आवर जी जनरल सेक्रेटरी कोजनेश जी वो सब डिटेल्स को बता दिया है। तो हम लोग भी एक अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना जगह में एक पीसफुल माहौल चाहता है, तो इसलिए हम लोग भी एक्सपेक्ट किया था कि एसपी से मिल के हम लोग जब डिस्कशन किया था कि जितना भी ये केस का मामला है तो जल्दी सॉल्व होगा बोल के, इसलिए हम लोग फर्स्ट में जब 7 डेज दिया था, आफ्टर दैट वन ही आस्क्ड फॉर मोर डेज, तो हम लोगों ने 15 डेज फिर एक्स्ट्रा दिया, बट टोटल 22 डेज हो गया हम लोग का एसपी को दिया वाला। बट अनफॉर्चुनेटली जो 15 डेज था यस्टरडे ये ख़त्म हो गया 30 अगस्त को। तो आज इसलिए हम लोगों ने कल मीटिंग बैठ के मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने मीटिंग बैठ के ये डिसाइड किया है कि अगर केस को ऐसे ही ढीला छोड़ते जाएगा तो हम लोग उसको नहीं सह सकता है। तो अगर केस को जल्दी परसू नहीं करने से विल ऑफ फॉर आवर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो आज मीटिंग में ये पास हुआ कि ये 9 सितंबर को हम लोग 12 आवर्स फर्स्ट पेज बंद कॉल रखेगा बोल के। तो आज एसपी साहब से भी मिला, डीसी साहब से भी मिला, तो एसपी साहब का कहना है कि उसको और 3-4 डेज और चाहिए बोल के। तो हम लोग का थोड़ा सा भरोसा उठ गया, क्योंकि देश पे देश मांगते जाएगा। ये एक कहावत है कि तारीख पे तारीख जो बोलता है, तो ऐसे वैसे दूसरा हर किसी का अपना अपना काम है। तो ये केस के पीछे सिर्फ भागते रहेगा ना अदर जो सोसाइटी काम हम लोग करना है उसमें भी हम लोग ध्यान देगा। तो इसलिए हम लोग जो ये केस को लेकर प्रोग्रेस है वी आर वेरी डिससेटिस्फाइड। तो इसलिए हम लोग ने आज डीसी साहब को एक इंटीमेशन सबमिट किया 12 आवर्स बंद कॉल का। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज ऑफ बंद कॉल। तो अगर हमारे सेटिस्फेक्शन में जो जस्टिस हमें नहीं मिलेगा तो ये सीरीज ऑफ बंद कॉल हम लोग का कंटिन्यूस होगा। तो मैं जितना भी व्यूअर्स है उनको पब्लिक को भी मैं बोलना चाहूँगा कि एक बताना चाहूँगा कि एक इंडियन लॉ को ऐसे बनाया गया है कि चलो 1000 गुनहगार बरी हो जाओ, बट एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ केस इज़ वेरी क्लियर। उन लोगों ने इतना एक आप खुद सोच के देखिए, एक पुलिस स्टेशन में 3 लड़का जाके उसमें हाथापाई कर सकेगा क्या? आप खुद लोग सोचिए। तो वहाँ पुलिस स्टेशन है तो वहाँ सीसी कैमरा होना चाहिए। तो वो सब में भी शायद उन लोगों के पास एविडेंस है तो चलो प्रोड्यूस कीजिए, अगर नहीं है तो उन लोग भी अपना गलती को, चलो पुलिस डिपार्टमेंट हमसे भी अपना गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट में एक ओसी जो ये ऐसे गलत कदम होता था तो एक एग्जाम्पली पनिशमेंट सेटअप होना पड़ेगा, क्योंकि कल को एक इनोसेंट विक्टिम को, इनोसेंट पब्लिक को फिर ऐसे केस में फंसा सकता है। तो अभी केस को क्लियरली जीएस ने, हमारा जीएस ने बताया है, तो टोटली एक क्लियर कट है कि एक फिल्मी तौर तरीके से फंसाया गया है। तो आप खुद सोचिए, एक पुलिस स्टेशन में जाके आप किसी का जो ड्यूटी में है इसका हथियार को चीनेगा क्या? आप खुद सोचिए। अगर ऐसा करता तो आई थिंक पुलिस पर्सनल जो क्या के ऊपर ये हम लोग का जीएस का ऊपर या जो भी उसका साथ में आया था उन लोगों का ऊपर उल्टा अटैक करना चाहिए था, प्रोटेक्शन में लाठीचार्ज उनसे भी करना चाहिए था। तो अब आप लोग भी खुद इसको सोचिए। तो मैं सभी पब्लिक से भी यही अपील करूँगा कि जो हमारा 12 आवर्स बंद कॉल है इसमें आप लोग साथ दीजिएगा, और जब तक जस्टिस हमें नहीं मिलेगा हम लोग उसको परस्यू करते रहेंगे। थैंक यू। जैसे कि आप बोले थे कि आप जब ओसी से बात कर रहे थे तो आप अकेले थे उस समय? नहीं, मेरे साथ 2 साथी भी गया था। तो एक आई विटनेस है आपके लिए ना? जी जी तो हाँ। क्या आप कभी भी ऐसा आप लोग लगभग 1 महीना ज़्यादा हो गया, 2 महीने सोच लीजिए ना, आप लोग कभी भी वहाँ से कभी आप लोग प्रूफ लेने की कोशिश किया, जैसे कि सर बोले सीसी कैमरा हो सकता है क्योंकि पुलिस स्टेशन है, जी तो जी आप लोग कभी दोबारा ट्राई किया कि हाँ वहाँ जाके कुछ सबूत हासिल कर सके? जी जी एक्चुअली पुलिस स्टेशन अभी नया से सेटअप किया गया है, तो इसीलिए अभी उधर में देखा है तो सीसी कैमरा अभी तक इंस्टॉल नहीं है। तो मेरा साथ में जो एंटर जो सीनियरों को देखने वाला मेरा साथ 2 साथी तो है ही है।
साथ ही साथ में बाहर से सिविलियन भी देखा है वो चीज़ को। मेरे पास इनफ विटनेस है और भी विटनेस है जो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन आई हैव इनफ एविडेंस कि एंटर सिनेरियो को किस तरह से किया गया था ना। तो ये चीज़ ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमारा तरफ से तो मैंने पूरा हम लोग रेडी है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी जो एसपी है वो इसको अनदेखा कर रही है केस को, तो आपको क्या लगता है बंद कॉल के बाद वो लोग ऐसा एक्शन लेंगे, और अगर एक्शन नहीं लेते तो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर ये चीज़ को ये बंद कॉल के बाद भी नहीं होता है बोलने से, ये हमारा फर्स्ट फेज बंद कॉल है। आफ्टर दैट हम लोग सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज कंटिन्यू प्रोसेस में हम लोग कंटिन्यू फेज ऑफ बंद कॉल हम लोग करने वाला है अनटिल एंड अनलेस जस्टिस जब तक नहीं मिलता है। और ये चीज़ को अनअर्थ करना ही पड़ेगा कंसर्न अथॉरिटी। और ऐसे इनजस्टिस मेरा साथ हो रहा है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते दूसरा हमारा कॉमन पब्लिक इन गलत जो पुलिस ऑफिसर्स है उन लोग का कारण से लाइफ बर्बाद हो, वो लोग फंस जाए, हम बिल्कुल भी नहीं चाहता है। जी जी डीएसपी और ये ऐसे आपने पहले जो कहा था जोन ना, जी जी दोनों को इंक्वायरी कमेटी ने बिताया है। जी जी हाँ तो हाँ हाँ उन लोग को इंक्वायरी किया था कि आपको क्या प्रोसेस किया है अभी तक? एग्जैक्टली जब डीएसपी सर रिसेंटली यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, बिफोर ट्रांसफ़र अभी कंस्टेंट हम डीएसपी सर का साथ में टच में रहा है। एंड उसको केस का जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज भी बनाया गया था। तो हम रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इवन हम लोग भी स्टेटमेंट भी देने गया था, प्लस जो मेरा एक आई विटनेस था उनको भी हम साथ में ले गया था जो सिविलियन है, तो उनको स्टेटमेंट भी देने दिया है। पूरा रिपोर्ट प्रिपरेशन करने के बाद वो जब टेलीफोनिक कांटेक्ट में हमको बताया था कि ऑलरेडी पूरा प्रिपरेशन हो गया, एंड देन एसपी सर को भी हम दे दिया रिपोर्ट को। तो वेरेस आज जाके एसपी सर को पूछताछ किया तो एसपी सर बोला है कि अभी तक नहीं दिया है। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है इसमें भी। और सेकेंड चीज़, आयोग को एसआई तंजावुली से चेंज करने देने के लिए हम लोग डिमांड किया था, उसको चेंज किया है दादू जोन को। ये ऑर्डर 16 को इमीडिएटली वो निकला है, तो 16 से निकालने के बाद अभी तक फाइल को हैंड ओवर नहीं किया है। वेरेस अभी एसआई दादू जोन सर को भी हम कॉल करके पूछताछ किया, इवन घर में भी हम जाके पूछताछ किया है कि सर क्या है स्टेटस, अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप अच्छा से कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको सपोर्ट करो बोल के, बट जो ट्रूथ है उसको अनअडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर मेरा गलती है बोलने से हम भी सज़ा भुगतने के लिए हम रेडी हैं, बट सच्चाई को आप निकालना पड़ेगा। तो वो हमको बोला है हाँ हम भी यही चाहता है, लेकिन एसपी सर हमको बोला है कि वो पर्सनली ये केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो अभी हम ज़बरदस्ती भी उसको नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करके फ़ाइल को आज तक हैंड ओवर नहीं किया है। तो आज एसपी सर को जाके ये सिलसिला में भी पूछताछ किया, तो एसपी सर बोला है कि अरे वो तो ले लिया होगा, तो फाइल को भी ले लिया होगा, ऐसे इतना कैजुअली बोला है। तो हम बताए जॉन सर से हम बात किया, अभी तक फ़ाइल को भी हैंड ओवर नहीं किया। आईओ के लिए आप अपॉइंट करने के बाद अभी तक क्यों हैंड ओवर नहीं किया है, तो वो आपका बारे में ऐसे आप विजिलेंस कर रहे हैं ऐसे बोले, तो फिर वो अपना वर्ड को चेंज करना स्टार्ट किया है। तो कुछ ना कुछ माइट भी अंदर में होता होगा, बट डेफिनेटली भले कि थोड़ा सा टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन आई फील कि ट्रूथ अनआउट हो ही जाएगा। आपका इंटर केस में आप उसमें कोर्ट में अपील नहीं किया है? कोर्ट में नहीं, कोर्ट में अभी हम हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है। तो रजिस्टर करने के बाद अभी चार्जशीट जो पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से प्रिपरेशन करना है, हम लोग उसी प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हम लोग अपील किया है। एंड साथ ही साथ में चार्जशीट में ऐसे नहीं होना है कि जो चीज़ हम नहीं किया है वो चीज़ को किया है बोल के अंदर सेक्शन डाल के अगर गलत से डालता है तो वो चीज़ को भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ को हम लोग अपील कर रहे हैं। सर आप लोग जब एसपी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो कभी आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो एसपी है कभी याचुली की ओसी से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश किया कि नहीं, या ये लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब इन लोग का प्री प्लान कुछ है ऐसा? उसका तो हम आइडिया नहीं है, बट आई थिंक रिगार्डिंग दिस केस एसपी सर भी थोड़ा सा सीरियस है, बट लेकिन क्यों ये चीज़ को वो जल्दी नहीं कर रहा है, वो माइट भी कुछ टेक्निकल कुछ चीज़ भी होता होगा। तो शायद कुछ गड़बड़ी है बोलने से उसमें भी पता चल ही जाएगा।